लाजवाल मोहब्बत ज़माने तालिब इल्मी में साबिका सोवियत रूस के बारे जो कुछ प्रिंट मीडिया की बदौलत पढ़ा वो एक नुक्ते पर मरकूज था, आहनी चादरें। लेकिन जब खुद जाकर मुशाहदा किया तब मालूम हुआ कि वो लोग बहुत प्यार और मोहब्बत वाले, जौली, हसास और मेहमान नवाज है। बिलखुसूस रशियन ज़बान सिखाने में राह चलते किसी से पूछो तो बग़ैर नाराज़ हुए खुशी से सिखाता। वो लोग मुनाफिक नहीं थे, वो लोग अच्छे या बुरे शक्ल से वाज़ेह नज़र आते थे। वहाँ पर एक साल में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन एक वाक़या ज़हन पर हमेशा के लिए सब्त हो गया। माह दिसंबर 1999 का महीना। तब जॉनी कश्मीरी और मैं शाकरीमा एवेन्यू पर एक काज़िक लैंडलेडी ज़हरा के फ्लैट पर रहते थे। वो हमसे किराया वसूल न करती, माँ सिवाय खाने पीने के अखराजात हम दोनों मुश्तरका अदा करते। एक मर्तबा रात के 10 बजे सामान खरीदने निकले। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शाकरीमा बिल्डिंग से निकलकर बाईं तरफ सीधी सड़क एल डे राडो स्टोर को जाती है। पहला चौराहा क्रॉस करके आगे बाईं तरफ छावनी की किलानुमा इमारत थी। सेमी प्लाटन्स की खाली गलियों में दिसंबर की कड़वी साइबेरियन हवा चल रही थी। दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। सांस लो तो वो भी बर्फ में तहलील हो जाती थी। सड़कों और छतों पर मोटी बर्फ, हवा इतनी ठंडी कि सबसे मोटे कोट की तहों को काट कर भी हड्डियों में घुस जाती थी। अछूत बर्फ जो सड़कों और इमारतों को अपने जमे हुए गले में निगल रही थी। गलियों में जिंदगी का कोई निशान नहीं था, सिर्फ अकब में दरिया एर्तिश के मुंजमद पानी को छू कर आती हवा की चीख ही खौफनाक खामोशी को तोड़ती थी। इतनी सर्दी में फ़कत सरफरे या शराबी ही बाहर घूमते थे और सुबह किसी बर्फीले बेंच पर अकड़ी हुई हालत में पाए जाते थे। अर्द गिर्द कोई हम जैसा सरफरा नजर न आया, माँ सिवाय तन्हा कदमों के निशानात के जो गैरेजन की तरफ चले गए थे। हम आगे बढ़े, चौक क्रॉस किया। क्या देखते हैं कि एक स्ट्रीट लैंप की मध्यम चमक के नीचे एक जोड़ा बगलगीर हुए खड़ा था। दूर से देखकर भूत प्रेत समझे थे। रास्ता बदलने का सोचा, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई, उन्हें देखने का तजस्सुस था। हम बर्फ पर कदम उठाते आगे बढ़े। हकीकत में एक मर्द और औरत बगलगीर थे। मर्द की फौजी वर्दी नजर आई, दोनों ने मोटे लिबास पहने थे, शक्लें नजर न आ रही थी। हम उनके पास से गुजर गए। चंद कदम आगे जाकर मैं पीछे मुड़ मुड़ कर उन्हें देखता रहा। 1 घंटे बाद हम सामान खरीद कर इसी रास्ते से वापस आए तो वो दोनों वहीं इसी हालत में खड़े थे। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। रगों में खून जमा देने वाली सर्दी। 1 घंटे से ज्यादा कोई जीरूह बाहर ना ठहर सकता था। हर तरफ हू का आलम। आशिकी के जितने वाकयात किताबों में पढ़े थे वो सब हीच नजर आने लगे। फ्लैट पहुंचकर तजस्सुस के मारे नींद न आए। सुबह 4 बजे जूनी को जगाया और अपने साथ लेकर गया। वो जोड़ा वहीं बगलगीर था। मैं सचमुच सर थामकर जमीन पर बैठ गया। ये सब समझ से बालातर था। मुझे यकीन हो चला था कि सुबह इन दोनों की नाशों की तस्वीर मकामी अखबारात में शाया होंगी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के तमाम अखबारात खंगाले, लेकिन ऐसी कोई खबर नज़र न आई। बाजारों से गुजरते दुकानों के बाहर आवेज़ा अखबारात की शह सुर्खियों पर भी नज़र डालता रहा। लेकिन चंद दिन बाद एक मर्तबा रात गए एक दोस्त की सालगिरह पार्टी से वापस आए तो वो जोड़ा वही खड़ा था। मैं सचमुच परेशान था कि ये हो क्या रहा है। बाद में कई मर्तबा रात गए गरम बिस्तर छोड़कर सिर्फ उन्हें एक नज़र देखने जाता रहा। पास से गुजरते मुझे इन दोनों की फ़कत आंखें नज़र आती थीं। तब वो मेरे आदी हो चुके थे और मुझे देखकर मुस्कुराते थे। गैरेजन की बैरूनी दीवार के बाहर 2 शख्सियात इस कदर शदीद मोहब्बत की खामोश गवाह बनकर खड़ी हैं कि जालिम तरीन दिसंबर भी इस गर्मी को बुझा नहीं सकता। एक सिपाही अपनी भारी वर्दी में लिपटा हुआ बाजू फैलाकर इंतजार कर रहा था, और फिर जैसे दुनिया के जुल्म को टालते हुए वो पहुंची। तहों में लिपटी, सर्दी से नहीं बल्कि इसके गले लगने की तवक्को से कांपती। जिस लम्हे वो हम आगोश हुए, सर्दियों की ठंड बिखरती दिखाई दी। इसकी जगह शदीद गर्मी ने ले ली। सिर्फ मोहब्बत ही ये मौजिज़ा करवा सकती है। इस सिपाही के खरदरे हाथ दर्दनाक नरमी के साथ
اس کے چہرے کو لپیٹے ہوئے تھے اور اس کی دستانے والی انگلیاں اس کے کوٹ سے اس طرح چمٹی ہوئی تھیں جیسے طلوع فجر سے پہلے آخری لمحے کو تھامے ہوئے اسے چرا لیا ہو۔ برف کے تودے ان کی پلکوں سے چمٹے ہوئے تھے، سرگوشیوں کی گرمی سے پگھلتے ہوئے وہ الفاظ جو اکیلے ہونٹوں سے نہیں بلکہ ان کی آنکھوں میں خاموش عقیدت سے کہے گئے تھے۔ ہر رات وہ اس منجمد دنیا میں ملتے تھے، ان کی محبت کسی بھی چولہے سے زیادہ جلتی تھی، سردیوں کے قہر سے بجھنے سے انکاری تھی، ایک اٹوٹ کہانی جو سائبیریا کی ٹھنڈ میں لکھی گئی ہے۔